अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप सबको? जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है तैयब भाई? अच्छा, सब आ गए हैं ना? 1 2 3 4 बताएं, स्क्रीन मेरी शेयर होगी आपकी तरफ? जी स्क्रीन शेयर हो गई तैयब हाँ भाई। जी, शो हो रही है। ठीक है, ओके। ऐसे काम करना था, मुझे अपना छोटा-मोटा इंट्रोडक्शन बता देना था अपना ना, क्योंकि मैं आपसे शायद पहले नहीं मिला हुआ। आतिफ भाई, आपने बताना था सबसे पहले। एक्सक्यूज मी भाई, ऐसे करते हैं ना, बाकी जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उनको वेट कर ले थोड़ी सी देर, ताकि एक ही अच्छा, बार में मतलब ये काम कितने हो हैं जाए। टोटल ग्रुप में? तो ग्रुप में तो 5-6 नहीं थे, सॉरी, मेरे अलावा। जी 1 मिनट। टोटल 5 हैं। एक वहाब भाई है, बाकी जो है 4 हैं। एक एहतशाम नहीं है आई थिंक सो। ये जो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी सलाम, ठीक है, आ गया एहतशाम भाई भी। हाँ, हो गया ना पूरे, मतलब हम शाम अली 3 ही थे और ना टोटल। एक वहाब भाई, एक मैं और बाकी आप 3 लोग। ठीक है, अवेलेबल है सारे। चलें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं फिर। हाँ, थोड़ा-सा बता देना था, क्योंकि फिर आपको फिर क्या कहते हैं, मुझे पता होना चाहिए चलें ना आपसे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माई सेल्फ आतिफ शबीर। हुँ, हुँ। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और बीएस ऑनर एग्री साइंसेस कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, माशाल्लाह। इधर सीटीएन में रहते हैं। तो हुँ, बस ये हुँ। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट, अलावा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आईटी में मतलब आपका कोई बैकग्राउंड है आपका? नहीं, आईटी में कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, वैसे मैट्रिक में पढ़ा था, वही कंप्यूटर साइंस पढ़ा था बस। उसके हुँ, अलावा अब जो है ये इनिशियली स्टार्ट किया हुआ है, ये जो जिसकी वजह से ग्रुप बना है। हुँ, हुँ। आपके साथ काफ़ी क्लोजली लिंक है, इस वजह से जो है ना इस फील्ड में है। अच्छा, अच्छा। नहीं, मेरी सबसे पहले बल्कि मेरा खुद अपना करवाना चाहिए इंट्रोडक्शन। मैं एज़ अ सब्जेक्ट तो नहीं लेके चल रहा इसको, आईटी को। मैं सॉफ्ट इंजीनियरिंग शुरू की थी सबसे पहले, लेकिन फिर मैं अपनी फील्ड स्विच कर गया था। मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से मैं बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ, माइंड साइंसेज़। और ये बाकी जो ब्लॉगिंग फ़ील्ड होगी, जी फ्रीलांसिंग वगैरह होगी, ये ज़बरदस्त। सारी चीज़ें ये मैं एज़ अ अपना पार्ट टाइम लेके चल रहा हूँ साथ। वहाँ भाई के साथ ही होता हूँ, उनके फ्लैट में ही मैं ना। और मुझे तकरीबन कोई 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में ना काम करते हुए। ज़बरदस्त। हाँ जी। और नेक्स्ट कौन थे? माय नेम इज शाम अली। अच्छा, ओके। यार उर्दू में बता देना था एक तो। क्लासेस ले रहे हैं ना सारे। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सही? जी जी। मेरा नाम है शाम अली है, मैं बेसिकली चिश्तिया से हूँ और मैं आईसीएस सेकंड ईयर कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो आपने पहले काम किया था किसी जगह पे या एज़ अ खुद? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्क कर रहा हूँ वेब डिजाइन डेवलपमेंट पर। अच्छा, वहां के साथ ही होता हूँ मैं, वहां पे वर्डप्रेस पे? इकट्ठे होते हैं हम। वर्डप्रेस पे आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही मैं कह रहा हूँ वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह?
हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं वर्डप्रेस पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही। ये वर्डप्रेस पे भी वर्क कर तो रहा हूँ मैं। कितना वैसे कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए वर्डप्रेस के ऊपर? तकरीबन जब भी मुझे 1 साल हो गए काम करते ठीक, माशाल्लाह, आप तो फिर एक्सपर्ट बन गए होंगे अभी तक वर्डप्रेस के। हुए। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल। चलें माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट फ़ाखिरा आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम मेरा नाम फ़ाखरा है और मैं BScs की स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। सेमेस्टर कौन सा है आपका? मेरा सेकंड लास्ट। ठीक ठीक। अच्छा, वहाब के साथ ही सेक्शन होगा मेरे ख्याल से आपका भी। जी, जी, अच्छा अच्छा अच्छा, सेम क्लास। ठीक है। तो आपका आईटी का बैकग्राउंड है पीछे? आप चलें, बैकग्राउंड तो वैसे आपका है ही फील्ड के साथ, वैसे आपने अपनी तरफ से कोई काम किया हो? BScs है। मैंने या ट्राई तो अभी? काफ़ी किए हैं लेकिन अभी हम्म। कंफर्म कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वर्डप्रेस का भी मैंने बेसिक काफ़ी हद तक आता है मुझे और ये अपलोडिंग वगैरह का। अच्छा 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 तो अच्छा पहले वो जो थी एक वेबसाइट उस पे मैं अपलोडिंग वगैरह करती रही हूँ। अच्छा, आप डाटा एंट्री का काम करती रही हैं पहले? डाटा एंट्री का भी और ये वहाब के साथ ही एक वेबसाइट है लाहौरी मैगजीन। अच्छा 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 अच्छा, उस पे। ठीक है, मैं समझ गया। सही। और उसके साथ आप यूट्यूब का भी कर रहे हैं? यूट्यूब का? जी, यूट्यूब का मतलब अपना चैनल है आपका? जी। अच्छा, तो उस पे क्या मतलब क्या क्या उसकी फील्ड है, निश क्या उसका? पहले 3-4 चैनल ट्राई किए हैं क्योंकि पहले किया था तो मतलब उस पे काफ़ी टाइम लग रहा था। वो था वैसे वीडियोज़ खुद से बना के तो अपलोड करते थे वीडियो उस पे सॉफ्टवेयर है एक, उस पे एनिमेटेड वीडियो बना के तो वो अपलोड वगैरह करते थे। उसके बाद एक और चैनल बनाया था वो किसी रीज़न से बंद हो गया। उसके हम्म। बाद अब न्यू चैनल बनाया है, वो व्लॉग्स, रिएक्शन वगैरह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो मतलब एनिमेटेड वीडियोस आप खुद बनाती थी? जी। मतलब ये भी एक स्किल ही है। एनिमेटेड वीडियोस किसके ऊपर बनाती थी आप? ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर ट्राई किए थे और सबसे ज़्यादा जो मैंने किया है वो अभी उसका वो नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा। काफ़ी टाइम से मैंने क्योंकि उसको छोड़ दिया मैं वो उस पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा, जी। चलें ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद वो फ़ोटोशॉप का भी बेसिक स काफ़ी हद तक आता है मुझे फ़ोटोशॉप का भी। सही सही। अच्छा। ये जी, भाई बस। मैं जी जी, आतिफ भाई। एक्सपीरियंस मैं आपको बताता चलूं कि मेरी एक तो ये फील्ड नहीं है और दूसरा मैं आप लोगों से सबसे जूनियर हूँ, हम्म। मतलब इस फील्ड के अंदर, क्योंकि मैंने हम्म इनिशियली अभी ज्वाइन किया है तो ये वहाब के स्पोर्ट की वजह से मतलब अभी ज्वाइन किया है हम्म इनिशियली। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि हम लोग इंशाल्लाह कोई भी काम करेंगे तो आप तो एक्सपर्ट हैं तो बेसिक जो है उसके साथ चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक यार ज़्यादा बिल्कुल। क्लियर है। आप मेरी जो मैंने ना, अब आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया था आप सबका ना। तो मैंने आपको यही बताना था जी कि चलें, आप सब लोगों ने तो बता दी, मैंने भी अपना बता दिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं ना, हमने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें इनको जी आगे आगे लेके चलना है एज अ ब्लॉगिंग साइट, ठीक है। हमने आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, फिर उसको आर्टिकल पिक कैसे करने हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करनी है। एक किस्म की आज का जो मेरा वीडियो को आपको सेशन देने का टॉपिक यही था कि आपको बेसिक्स के बारे में बताऊं, क्योंकि और अभी जो आपसे एक सवाल है मेरा आप सबसे कि आपने ब्लॉगिंग के ऊपर पहले काम किया है, कभी साइट बनाई हो वर्डप्रेस की और आगे आर्टिकल्स अपलोड किए हो? नहीं तो ये भाई मेरे ऐसा कोई experience नहीं है। मैंने आर्टिकल्स अपलोड किए हुए, साइट तो नहीं बनाई। ट्राई की थी वैसे एज़ अ ट्रायल, वैसे प्रोफेशनल नहीं बनाई आज तक। ठीक है। तो एसईओ के बारे में आपको कोई आइडिया है? ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ? आइडिया है मुझे लेकिन कभी इतनी की नहीं है एसईओ। ठीक है और ठीक है वैसे अगर साइट पे हमने कोई आर्टिकल वगैरह अपलोड करना है तो उस पे जितनी को करनी है उतनी को कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप पहले वो मिस्टर डाटा एंट्री का काम शामिल, करती रही हैं ना, इस वजह से आपको आइडिया है जी, जी। वेबसाइट्स वगैरह का ना। एक्सक्यूज मी ठीक। तो ये भाई मिस्टर शाम इज प्रेजेंट हियर, ये काफी यस एक्सपर्ट यस। बंदे हैं, इनसे भी आप पूछ लो। तो शाम भाई, ये आपका नेम महाम इधर शो हो रहा है। जी वो पीछे जी बाय जी यही है। डिफॉल्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बस वही। तो शाम भाई, आप जी क्या आपने ब्लॉगिंग पे काम किया पहले?
जी ब्लॉगिंग तो लाहौरी मैगजीन पे काम करते रहे हम शुरू से। हम्म जैसे लाहौरी मैगजीन हमने स्टार्ट की थी तो उस पे आर्टिकल हम उस पे करते थे, तो काफ़ी हमने उस पे काम किया। और हम्म 2-3 और साइट है ब्लॉग स्पॉट के नाम से थी, उस पे भी आर्टिकल हमने जो किए थे। इस तरह करते रहे हैं, मतलब कि ना आर्टिकल ठीक काफ़ी हद तक पता है उस पे। ठीक है, ठीक 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 ठीक, मैं समझ गया। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताना था कि आप एहतशाम भैया पहले लाहौरी मैगज़ीन पे काम कर रहे थे ना, तो काम उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन हर हर एक साइट की ना, क्योंकि आप, मैं पहले बता दूं, हमारे पास साइट्स जो है ना, हर एक साइट्स की अपनी निशेज़ होती हैं। जी जी एक बिल्कुल इसी मिनट, तरह। स्क्रीन आपको क्लियर है ना, आ रही है? जी 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 आ रही। एक मिनट। अच्छा, ये हमारी जो है ना, ये साइट्स थी, ठीक है। एक howtool.com, गेट इनटू जी बिल्कुल। mob.com, फिटनेस एंड और ब्लॉग्स बोर्ड। अच्छा, ब्लॉग्स बोर्ड जो है ना, इसके ऊपर मैंने पता किया था वहाँ भाई से, क्योंकि डोमेन एक्सपायर होने वाली है, क्योंकि आप पहले बताएं, इस पे भी काम करते रहे हैं ना आप। जी तो बिल्कुल करते रहे बिल्कुल। फिलहाल जो है ना, हमारा फोकस इन साइट्स पे होगा: हाउ टू ओल, गेट इनटू मोबाइल और फिटनेस एंड, ठीक है। बाकी जी मजीद अगर एक दो साइट्स और भी हैं, जैसे लाहौरी मैगजीन को भी अगर कंटिन्यू करना पड़े तो उसको भी साथ लेके चलना है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, जो फोकस है ना, हमारे इन 3 साइट्स के ऊपर होगा। बाकी उसके हिसाब से मैं देखूंगा, अगर जो लाहौरी मैगजीन पे काम करना पड़ा या ब्लॉग्स बोर्ड पे दोबारा इसको डोमेन रिन्यू करवा के काम करना पड़ा, तो उस पे भी कर लेंगे, ठीक है। जी जी ठीक है कोई। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल आपकी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन आप सबकी, या इसके अलावा, एक तो ये काम है ना, इसके अलावा आपके मज़ीद क्या मसरूफ़ियात हैं? आप कहाँ, मतलब क्या क्या सीन है आपका? हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और टाइमिंग यही होती है 12 बजे से 4 बजे तक की 12 बजे से मनमानी। 4 बजे तक। तो मुझे ये बताएं कि वहाब भाई ने आपको क्या टाइमिंग बताई है? इस पे काम तो कोई नहीं है इतना, इस पे आपने सिर्फ आर्टिकल्स ही अपलोड करने हैं, और बाकी जी। जो एसईओ वाला काम है वो वहाब और मैं मिल के कर लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम मैं कर लूँगा सारा, और बाकी जो है बस यही चीज़ है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी आपने ये अपने माइंड में ज़रा रखना है कि जो टास्क मिले ना आपको, आपने उसको किसी भी टाइम आपने उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब एक आपको पता है, आर्टिकल जब एक वेबसाइट स्टार्टिंग में आप लेके चलते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, फिर आपकी वो पोस्टिंग पे भी इफेक्ट हो जाता है थोड़ा, और दूसरा आपकी जो रैंकिंग पे भी इफेक्ट हो जाता है। फिलहाल हम इस ये जो साइट्स हैं इनको हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना। जी जी बिल्कुल। अब ये हमारी बेसिकली 3 साइट्स हैं। अब जो पहली साइट है ना जी हमारी, जी वो है howtool.com। इसके ऊपर हमने काम ये करना है, जैसे आप काम करते हैं ना गूगल के ऊपर, लाइक जैसे हाउ टू फलां, मतलब हाउ टू ये चीज़ करनी है, हाउ टू। अब इस पे हमने जो है ना जी साइट्स, जी हमने इसको हमने मल्टी निश ही रखना है, इस वाली जो साइट है ना इसको, जैसे हाउ टू कोई भी, जैसे जैसे आगे हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप, हाउ टू डू इट इन इंस्टाग्राम, इस टाइप के जो आर्टिकल्स होने हैं ना, हमने इस पे वो अपलोड करने हैं। और दूसरा जो हमारी जो साइट है ना, वो है हमारी गेट इनटू मोबाइल, गेट इनटू mob.com जो है ना, इसके ऊपर हमने, जैसे आपको पता होगा, आप शायद यूज़ भी करते हो, एंड्रॉयड एप्स apk.com जो वेबसाइट है, उस पे एप्लीकेशंस अपलोड होती हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी बिल्कुल। एंड्रॉइड एपी के नाम से है। एंड्रॉयड एपीके फ्री, ये जी 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 एक ये साइट है। उसके बाद एपी के प्योर है, एपी के मॉन्क है, एपी के मिरर है, और बस यही 5 ही सही हैं। अच्छा, ये जो गेट इनटू मोब है ना, इसके ऊपर ये सारी देखें ना, आपको एक वो चीज़ मिल रही है, जैसे अगर आपका इंटरफेस का ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें थोड़ी मोटी सेटिंग्स करने वाली हैं बस। इसमें आप जो भी देखें ना, टेम्पल रन, और ये ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है ये चीज़ें ना, सिर्फ इसको हमने इस पे आर्टिकल्स वगैरह अपलोड करने हैं, राइट करना है, और एप्लीकेशन जो उसका डाउनलोडिंग लिंक है वो दे देना है साथ। और इसके साथ हमारे जो कंपेटिटर्स हैं ना, वो ये कंपेटिटर्स हैं हमारे। सही है भाई। जी। एक्सक्यूज मी यार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप काइंडली थोड़ा मैं मैं वीडियो कर दीजिएगा थोड़ा। मैं दोबारा कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं ना ये डोर क्लोज कर लूँ अपना, 1 मिनट। चले, बड़ी मेहरबानी।
जी जनाब, आ रही है आवाज़ मेरी अब आपको? जी आ रही। जी अच्छा, जी आ रही है भाई। ये एक साइट है पीके मिरर, और एक मिनट, आसान हो रही है इसको बस। जी जनाब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने आपको एक एक प्लान आपको बताना था अपना, कि इन पे हमने पोस्ट का स्ट्रेटजी हमने क्या बनानी है इन साइट्स के ऊपर, और उसी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ना हमने जो तीनों हमारी साइट्स हैं ना, ये वाली, ये हाउ टू ऑल गेट इनटू मॉब और फिटनेस एंड, इसके ऊपर हमने ये करना है कि मैक्सिमम जो हमारे आर्टिकल्स होने चाहिए ना, वो हमारे होने चाहिए 25 आर्टिकल्स पर साइट्स के ऊपर, मतलब 3 साइट्स है ना, तो इसके ऊपर हमारे 25 ऑल पे, इस पे गेट इनटू मॉब पे 25, और फिटनेस एंड के ऊपर। फिटनेस एंड जो है, इसके ऊपर हमने ये करना है कि हमने हेल्थ की से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड, और फिटनेस में जो भी चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिटनेस ब्लॉग्स, नर्ड फिटनेस, हाउस ट्रेनिंग, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये आपकी ना फिटनेस में ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी हेल्थ की आ जाती है जिसमें आपकी फूड टिप्स होते हैं, आपने फूड, जैसे लोग अपने कीवर्ड सर्च करते हैं ना, एक मिनट, बेस्ट फूड टू बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस, ठीक है। अब इस कीवर्ड के ऊपर ये पहली जो साइट्स ये ऑलरेडी रैंक्ड हैं, हेल्थलाइन होगी, healthline.com, ये की चीज़ है वो, गुड हाउस कीपिंग। अब इस तरह ये देखें, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको?
जी जी आ आ रही। रही है। जी आ रही है। अच्छा, ये इसी 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 तरह हमारे ये जो एक जिस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी चीज़ रैंक कर रही होगी ना, वो हमारे कंपेटिटर्स होंगे। अब जैसे एक वेबसाइट है ना, गुड हाउसकीपिंग, फ़र्ज़ करें हम इसी कीवर्ड पे काम करते हैं। हमारा कीवर्ड क्या था भला? हमारा कीवर्ड ये था कि बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस, ठीक है? अब इसके अगेंस्ट जो भी हमारे ये हमारी साइट्स हैं, और हमने आइडियाज़ भी इन्हीं से लेने हैं। हमने कोई, क्योंकि आपने एक साइट पकड़नी है, जैसे नॉर्मली मैंने तो ये बनाया हुआ था ना, सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा फिटनेस एंड के ऊपर कि हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है। अब इसमें आपको हल्का फुल्का मैं कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में भी बता दूंगा, आपने अपने कंपेटिटर को एनालाइज कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, और उसके अलावा आपको साथ साथ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आया ना, आपने जो भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है कि ये चीज़ कैसे हो रही है और ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है? तो ये भाई कंपेटिटर जो आप बता रहे हैं, इनको मतलब इसका ये मतलब कि जो हम जो चीज सर्च करेंगे उसके साथ नीचे जो आ जाते हैं, इसका समझा दें क्या मतलब है हाँ, अच्छा, बेसिकली। कंपेटिटर वो होता है हमेशा कि जैसे एक एक चीज़ है ना, अगर आप कोई कारोबार या बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपने अपने बिजनेस को आगे लेके कैसे चलना है वो आप अपने कंपेटिटर से सीखेंगे। अब जैसे फ़र्ज़ करें, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है गेट IT डेव, तो इसमें जो हम सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इनिशियली उसको स्टार्ट करने के लिए तो हमें दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेस से आइडिया लेना पड़ेगा ना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपेटिटर रिसर्चिंग और कंपेटिटर एनालिसिस यही होता है कि आपने जो आपकी जो कंपेटिटर की साइट्स होती हैं उधर से आपने आइडियाज़ लेने होते हैं कि आपने काम कैसे करना है। और कंपेटिटर वो होते हैं, फ़र्ज़ करें हमारा एक कीवर्ड है ये जो अभी आपको मैंने दिखाया था कि बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस, ठीक है? बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस। अब ये फ़र्ज़ करें मैं एक यूज़र हूँ और मैंने सर्च इंजन पे सर्च किया है कि बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सी है। तो अब ये जो साइट है ये ऑलरेडी रैंक्ड हुई पड़ी है इधर। उसके बाद हेल्थ लाइन एक साइट है, उसके बाद गुड हाउस कीपिंग एक साइट है, उसके बाद मेडिसन न्यूज़ टुडे एक साइट है, उसके बाद ट्रिफेक्शन न्यूट्रिशन डॉट कॉम एक साइट है, ईटिंग वेल डॉट कॉम ये साइट है। अब हमने ये करना होता है कि सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये लोग हमारे कंपेटिटर्स हैं, और हम अगर चाहते हैं कि हम जी इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी वेबसाइट जो हम जिस पे काम करने जा रहे हैं वो हमारी इस कीवर्ड के अगेंस्ट दूसरे तीसरे या टॉप 5 लिंक्स के अंदर आ जाए हमारी साइट, और उसका ये सिस्टम होता है। उसके बाद दूसरी टॉपिक ये होता है एसईओ की, डिपेंड करता है कि आप जब एक आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं ना, तो आपने आर्टिकल किस तरह अपने आर्टिकल उधर करना है, क्योंकि सारी बात है लिखना तो है नहीं ना आर्टिकल हमने इन्हीं कंपेटिटर्स की साइट से उठाना है। उस आर्टिकल को हमने थोड़ी सी उसमें चेंजेस करनी है, और साथ ग्रामरली का आपको पता होगा एक टूल है ग्रामरली, आपको पता है ग्रामरली का ये वाला टूल? जिसको पता है वो बता दे। अच्छा, ग्रामरली अगर आपको नहीं पता शायद ना, ग्रामरली ये वो टूल है जिसमें ना आप अपने जो भी आप चीज़ लिखते हैं ना, जैसे आप अपनी कोई असाइनमेंट कर रहे हैं ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपनी असाइनमेंट इसके ऊपर बनाए ना, तो अगर आप साथ साथ वो आपको गाइड करता जाता है कि आपके असाइनमेंट में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता भी हूँ, माई ग्रामरली, ये मेरा अकाउंट है ग्रामरली का। इसके अंदर जैसे एक असाइनमेंट मैं अपनी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, पेपर बुक सॉल्व। अच्छा, ये मेरी एक असाइनमेंट थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि मैंने इसके ऊपर ही बनाई है। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि आप रैंकिंग्स में ना, गूगल एक चीज़ देखता है, गूगल जितना आपका आर्टिकल यूनिक होता है ना, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग वो बनाता है गूगल। अब यहाँ देखें ना, अब ये देखें, अब जो भी चीज़ मैंने आर्टिकल में नज़र आ रहा है ना आपको, पेपर बुक्स एज डिस्क्राइब्ड ट्रेडिशनल बुक्स। जी जी। अब ये मेरा एक आर्टिकल था जो मेरी एक असाइनमेंट थी, जो जिसका टॉपिक था कि पेपर बुक्स वर्सेस ई बुक्स। तो इसके ऊपर मैंने एक ऐसे टाइप मैंने लिखा है। अब इसमें ये मुझे फ़ायदा हो जाता है, इससे ये है तो पेड टूल बड़ा महंगा है, लेकिन
क्योंकि आप जब आप काम करेंगे आपको तो इसकी एक्सेस मिल जाएगी ना, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी पेड जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये ओवरऑल स्कोर लिखा हुआ है 96। मैंने ये जो राइटिंग्स यहाँ लिखी हुई है ना, इसका ओवरऑल स्कोर मेरा 96 है। मतलब नॉर्मली हम वर्ड पे बना के असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं ना, अगर हम वो असाइनमेंट कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करें ना, इस टूल के अंदर, ग्रामरली के अंदर, तो यहाँ आपको स्कोर बता देता है कि आपके जो आपने ऐसे लिखा है उसकी क्वालिटी कितनी है। मेरी क्वालिटी जो मैंने लिखा था वो 96 है। अब फ़र्ज़ करें मैंने एक आर्टिकल अपना लिखा है और लिखने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर्टिकल एक अपने कंपेटिटर की साइट से उठाया है और उठाने के बाद आपने उसको स्पिन किया, या स्पिन ना भी करें, आप उसको किसी और लैंग्वेज में चेंज करें और दोबारा उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद अगर आप उस आर्टिकल को इधर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ आपको जितनी भी एरर्स होती हैं ना, जैसे ये लाइंस नहीं आपको ब्लू नजर आ रही, ये लाइन आपको नजर आ रही, ये एरर्स बता रहा होता है कि यहाँ इस वर्ड का ये अल्टरनेटिव यहाँ यूज हो सकता है। तो अब करेक्टनेस की देखें ना, करेक्टनेस है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग। अब करेक्टनेस मेरी 100% है, क्लैरिटी मेरी थोड़ी सी कम है। अब ये कहते हैं, देखें, एज डिस्क्राइब्ड, वो कहते हैं ये पैसिव वॉइस है, दिस सेंटेंस अपीयर टू बी रिटन इन द पैसिव वॉइस, कंसीडर राइटिंग इन एक्टिव वॉइस। अब जैसे ये किसने मिस्टेक निकाली है, अगर मैं स्कोर अपना 100% भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ उसके हिसाब से। अब ये भी वही प्रॉब्लम है एक्टिव वॉइस वाली। और ये अच्छा, ये तो वो चीज़ है ना। अब देखें, ये सेंटेंस है ना एक, इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओपन देयर माइंड टू न्यू आइडियाज़। तो अब ये देखें ना, अब ये कह रहा है कि रीफ्रेश कर दें इसको आइडिया को ना। इसने मिस्टेक ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली ये टूल यूज़ करता है, उसके थ्रू आपकी ना इंग्लिश जो है ना, जो जैसे सेंटेंस है ना, मैं रीफ्रेश सेंटेंस करता हूँ ना, देखिए मेरे सेंटेंस में कुछ चेंजेस आ गई हैं। अब चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ऐसे आई हैं कि मेरा स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इधर 97 हो गया, नजर आया आपको। अब इसी तरह जो भी हमारे आर्टिकल जो हम साइट पे अपलोड करेंगे ना, यहाँ से हम उसको यूनिक करेंगे आर्टिकल का, और जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गूगल उस हमारे आर्टिकल के जो हमने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया होगा उसको वो बूस्ट अप कर दिया अपने गूगल में ना, उस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, ग्रामरली पे मैं बाद में आता हूँ, ये तो आपको एक आइडिया देना था इसका, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ बताता हूँ जाऊँगा। अब आपको पता चल गया ना, मैंने आपके सामने ये आपके किए हैं। वैसे सेम इस तरह का वर्क हम वो वर्डप्रेस में प्लगइन यूज करके भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना उसके अंदर प्लगइन देखिए ना, एक काम होता है कि आप प्लगइन को, कुछ चीज़ें होती हैं ना वो मिस कर जाता है प्लगइन, वो ऑटोमेटेड की जो भी चीज़ होती है ना वो आपको जो आप जारी बात है उसमें हर चीज़ काम तो हो जाता है, लेकिन वो यूनिकनेस, और जारी बात है हमने एक लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो हमें एक एक चीज़ अपलोड कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इन टूल्स की वजह से सारा काम करना आसान होता जा रहा है। तो वो उसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें मिस्टेक्स काफ़ी आ जाती हैं रैंकिंग में। बाज़ औक़ात गूगल की वजह से अगर कोई आर्टिकल हल्का सा भी किसी आर्टिकल से मैच हो रहा हो तो वो वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर आप रेगुलरली ओके। अगर किसी चीज़ से मैच हो रहा है ना आर्टिकल, अब डायरेक्ट तो हम देखें ना, अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ से अगर यहाँ से इसका ये वाला पैराग्राफ उठा के अपलोड कर दें, इंडेक्स तो हमारा वो भी गूगल में हो ही जाना है, लेकिन गूगल आपको एक बार माफ़ करता है, 2 बार माफ़ करता है, 3 दफ़ा माफ़ करता है। जब गूगल के क्रॉलर को पता चलता है ना कि ये तो उठा ही एक उनका जो डाटा वो आई किसी दूसरी वेबसाइट से रहा है, तो उस वेबसाइट को पहले वो बताते हैं कि आपका डाटा इस वेबसाइट पे जा रहा है। जैसे आप काम करते रहिए हैं यूट्यूब के ऊपर ना, वो स्ट्राइक पड़ जाती है ना, अगर कोई मेरा कंटेंट कोई और यूज़ करे, तो अगर कोई स्ट्राइक कर दे या गूगल खुद अगर नोटिस करे ना, ये डाटा खुद अपना यूनिक नहीं कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो साइट हमारी ब्लैक लिस्ट में चली जाती है। फिर ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो गूगल पे नहीं इंडेक्स हो सकती, बाकी याहू पे हो जाएगी, बिंग पे हो जाएगी। सारी बात है 95% या 80 टू 90% जो लोग हैं ना वो गूगल यूज़ करते हैं दुनिया के अंदर, तो हमने उस सर्च इंजन पे काम करना है बिल्कुल। तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक अच्छा, मिनट। तो ये भाई आप जैसे बता रहे हो कि हमने अपने कंप्यूटर का डाटा उनकी साइड से डाटा उठा के अपने पास इस लैंग्वेज में चेंज करना है ग्रामरली में, हुँ। तो इशू इशू नहीं बनेगा इससे? मैं आपको बताता हूँ ना, अभी तो तो मैंने कहा इससे गूगल को नहीं पता चलेगा? गूगल को पता नहीं चलेगा ना, मैं आपको बताता हूँ। पता इस तरीके से नहीं चलेगा, हम उसकी नौइयत ही तब्दील कर देंगे। जैसे मैंने आपको एक बात की है, बात मैंने भी वही कहनी है आपको, लेकिन जो फ़र्ज़ करें एक ये साइट है ना, मैंने ओपन की हुई थी, अ, ये जो साइट है बेस्ट वेट लॉस, ठीक है? ये हमारी साइट है, ठीक है? हेल्थ लाइन, ये 2
ठीक है, ये दो हमारे कंपेटिटर्स हैं, goodhousekeeping.com और healthline.com। ठीक है, अब हमने ये करना है कि अब आपके माइंड में बड़े क्वेश्चन होंगे कि हमने उठाना कैसे है, इधर से हमने आर्टिकल्स कॉपी कैसे करना है और आगे जाके हमने अपलोड कैसे करना है। उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इधर आपके टूल्स होंगे, एक मिनट, ये अच्छा, ये एसईओ टूल स्टेशन का वहाब भाई ने एक्सेस दिया था आपको इस चीज़ का? यहाँ पेड टूल्स होते हैं वो नहीं। नहीं, चले मैं वो वहाब भाई से पूछ के ना इसका एक्सेस आप सबको दे दूंगा। अच्छा, इसमें ना एक तो इस टूल का पता होगा एचरिफ्स, इस टूल का, या आपने इसके लोगो में भी अगर आपको ब्लॉगिंग का कुछ आइडिया है तो ये टूल आपको पता इजीली होना चाहिए इस चीज़ का ना। नहीं पता ना किसी को इसके बारे में? नहीं। अच्छा, एक ये टूल है और एक मिनट, एक ये टूल है और दूसरा हमारे पास टूल जो नॉर्मली यूज़ होता है वो SEMrush है। यार मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मुझे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? मुझे नहीं नहीं शेयर हो अभी नहीं। रही। एक मिनट, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? अब आ गई जी, अब हो रही है। अच्छा, अच्छा, ये दो टूल्स हैं, SEMrush और दूसरा टूल हमारे पास जो है वो, यार एक तो ये पट्टी बड़ा तंग कर रही है, एक मिनट, हाँ ये Ahrefs, इसको अच्छा, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना? ये दो टूल्स हैं, AHREFS और दूसरा है SEMrush। ये टूल्स प्रीमियम टूल्स हैं और इनकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो तो काफ़ी प्राइस हाई होती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि अवेलेबल है, हमने काम इसके ऊपर करना है। अब ये टूल्स आपकी अब आपको एक बार ना वो हैरान कर देंगे, ये इनकी क्या कितनी पावर होती है इन टूल्स की। ठीक है, अब देखें, ये हमारी साइट थी ना, ये goodhousekeeping.com, ठीक है, या हमारी ये साइट थी healthline.com। ठीक है, इस पे हमारा वो जो जिस कीवर्ड पे हम काम कर रहे थे वो इस वेबसाइट के आर्टिकल के अगेंस्ट वो रैंक हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा SEMrush टूल है ना, हमने ये उसका पेस्ट किया, उसका URL नजर आ रहा है ना आप सबको? जी। यहाँ हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब उस हमारे कंपेटिटर की साइट की कुंडली निकाल के आपको यहाँ सामने रख देगा कि उस वेबसाइट का क्या सोर्स है, क्या उसका सीन है, किस कंट्री में वो रैंक कर रहा है, कितने कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है उसकी। तो अब ये देखें ज़रा healthline.com, अब ये देखें इस वक्त इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो 503.5 मिलियन इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और अथॉरिटी, इस डोमेन की अथॉरिटी 80 है, DAPA का पता होगा शायद आपको, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। खैर आपको बता देता हूँ, जो जब आप ब्लॉगिंग में काम करते हैं ना तो रैंकिंग के अंदर जो फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं ना साइट की रैंकिंग के अंदर, वो DAPA भी कर रहे होते हैं, वो आपकी ऑन पेज SEO भी कर रही होती है, वो आपकी डोमेन की एक्सटेंशन भी कर रही होती है, .com को डोमेन है, .online है, .net है, या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमने एक यहाँ पेस्ट किया ना, और दूसरा मैं इस टूल में करूँगा। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है ना वो ये वाला टूल है Ahrefs। ये आपको उस डोमेन के अगेंस्ट ज़्यादा चीज़ें आपको बता देता है, बताता तो ये भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा जो यूज टूल है ना वो ये वाला टूल है Ahrefs। इसको Ahrefs भी बोलते हैं, कुछ Ahrefs भी बोलते हैं, उसके अपने हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, ये देखें,
अच्छा, आपने ना जब आप 2 टूल्स पे काम कर रहे हो ना, आपने डबल माइंड नहीं होना, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ आपको जो DR डोमेन रेटिंग UR, ये जो आप रेटिंग्स यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट हैं और इधर थोड़ी सी आपको डिफरेंस मिलेंगी, ज़्यादा इतना चीज़ उसका जो है ना, इतना वो नहीं मिलेगा आपको डिफरेंस जो होता है बीच में ना। अब यहाँ जब दो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ अलग उसकी बता रहे हैं, इधर वो उसकी चीज़ें अलग हैं। तो आप देखें ना, सबसे पहले आपको SEMrush के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये ज़रा इजी टू यूज़ टूल है ये वाला। इसके अंदर आपने ना ये, इसने साइट के बारे में पहले बता दिया है कि ये इस कंट्री में रैंक कर रहा है, US में सबसे ज़्यादा इसकी जो ट्रैफिक आ रही है, 9.77 मिलियन ट्रैफिक दे रहा है US इसको, UK से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, कनाडा से और इंडिया से इसकी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ना इसने जो इसके जो कीवर्ड्स है ना, जिसकी बेस के ऊपर ये जो साइट रैंक कर रही है सर्च इंजन में, ये कीवर्ड्स उसने ना उठा के हमें दिखा दिए कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली जो साइट है, ये वाली साइट जो है healthline.com, इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये गूगल के सर्च इंजन में रैंक कर रही है। और ये अब हमने इसके कीवर्ड्स देखने हैं कि ये किस किस कीवर्ड्स पे काम कर रही है, ठीक है। कीवर्ड्स से हमें ये होता है कि हमें आइडिया मिलता है कि ये एक मिनट, व्यू डिटेल्स, ये ऑर्गेनिक रिसर्च, इसके ना ये अब बता देगा। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। स्क्रीन और मेरी वॉइस तो आपको सही आ रही है ना? जी जी। अच्छा, ये देखें, अच्छा, ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। ये कीवर्ड डाटा, अब ये जो है ना इटालियन लैंग्वेज भी, क्योंकि इटली में लोग अपनी ज़ुबान में लिखते हैं ना, उसके हिसाब से इसका ये वाला जो कीवर्ड है ना, वो रैंक हुआ है। उसके बाद ये हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोसा और इस टाइप की चीज़ें रैंक हो रही हैं। अच्छा, अब जैसे ये साइट है ना, ये साइट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगी, आपने फिर इस साइट को छोड़ देना है, क्योंकि आपको इधर से आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये थोड़ा सा आपको ना सर्च करना आपको ना इसमें मुश्किल हो जाएगी। अब इस वाले टूल से सेम यही साइट का एनालाइज करते हैं इसको, ऑर्गेनिक सर्च इंडिया और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये देखें, ये देखें, अब ये जो टूल है ना, मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टूल है ना, तो इसने हमें उस साइट के ना, क्योंकि उसने डायरेक्टली वो निकाल दिए थे ना कीवर्ड्स हमें इटालियन लैंग्वेज के अंदर। अब इसने जो कीवर्ड्स हमें ये सीधे कीवर्ड्स बता रहा है, जिसकी सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है और उसके बाद ट्रैफिक भी बता रहा है उसकी। अब हेल्थ लाइन की कीवर्ड पे इसकी पोजीशन नंबर 1 है। जैसे इसकी सारी बात है, किसी भी डोमेन का अपनी वेबसाइट का नाम लिखें तो वो तो पहले नंबर पे आएगा। अब दूसरा जो है ना, अब दूसरा जो इसका कीवर्ड है वो हेल्थ एडवाइस है। हेल्थ एडवाइस, स्पेलिंग सही नहीं है, हेल्थ एडवाइस। अब ये जो है इसका इसका इसकी जो वॉल्यूम, ये इस कीवर्ड के ऊपर ये जो मंथली सर्चेज ले रहा है वो 450 है। इस कीवर्ड के ऊपर ये जो मंथली सर्चेज ले रहा है ये 500 है। और उसके बाद मेडिकल हेल्थ ही, इसके ऊपर ये भी सर्चेज ले रहा है, वो 500 है। और ये साइट वैसे बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये वाली जो साइट है ना। डोमेन इसका ज़रा चेंज कर लेते हैं, कोई और कंपेटिटर, क्योंकि एक फील्ड के अंदर आपके कई कंपेटिटर हो जाते हैं ना। दूसरी जो साइट थी हमारी वो ये थी, ये वाली, ठीक है, goodhousekeeping.com। इसको भी सेम इसी तरह
या तो इस टूल में करेंगे और यहाँ भी इसको कर देते हैं। नेट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना goodhousekeeping.com, ये डिफरेंट जो है ना कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही है। डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर इसमें देखें, न्यू ईयर एव आ जाता है, क्रिसमस सॉन्ग आ जाते हैं, बुलेट जनरल, ब्रेकफास्ट, हैप्पी को कोट्स, उसके बाद सेलिंग सनसेट। अब ये मल्टी डोमेन्स पे काम कर रही है ना, अब सॉरी कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही है। तो इसको भी हमने इस पे भी एक मिनट ज़रा सा। अच्छा, उसके बाद ना हमने एक मिनट सॉरी, इधर थोड़ा सा ना उसका प्रॉब्लम था। बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस। हेल्थ गाइड, बेस्ट फूड फॉर वेट लॉस, इसी पे ही करते हैं। एक मिनट। 9 foods you have to 8 will loss ईटिंग वेल। ये एक साइट मिली है, ईटिंग वेल। ये भी रैंक्ड वेबसाइट है एक। इसको हम सर्च करते हैं इसके ऊपर। स्क्रीन आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
eating। अब जैसे देखा ना, इसके ऊपर ये एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड मैंने कॉपी करके ना पेस्ट करता जाता हूँ। नहीं, लेकिन इसकी जो है वॉल्यूम इसका कम है। अच्छा, ये जो आपने जो बेसिक चीज़ें देखनी होती है ना, जब आप कीवर्ड किसी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं, इसके अंदर टाइम बड़ा लग जाता है। वैसे अगर आप किसी वेबसाइट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कि इसकी जो वॉल्यूम, उस कीवर्ड का वॉल्यूम क्या चल रहा है, उसका सीपीसी कितना है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है ये, और ट्रैफिक। हाँ, ये उसके बाद साथ ना इस कीवर्ड की पोजीशन भी बताते हैं कि ये कीवर्ड जो है ना, ये किस पोजीशन पे है सर्च इंजन के अंदर। आपने सिर्फ वॉल्यूम देखना है और कीवर्ड आइडियाज ले लेने हैं आपने जैसे, ठीक है। इधर आपको मैं बताऊं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा इसके अंदर ना, क्योंकि सर्च करना पड़ता है सारा। और एक मिनट, तो कीवर्ड मिल जाए ना जिसकी वॉल्यूम ज़रा अच्छा हो। जैसे हेल्दी मील है ना, इसका वॉल्यूम देखना 3100 मंथली। ये मंथली वॉल्यूम होता है, लिखा ना एवरेज ऑफ मंथली नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड। तो अब ये हेल्दी मील है ना, अब हेल्दी मील को हमने इधर से कॉपी किया, और इसको दोबारा हमने गूगल ओपन किया, हेल्दी मील, ठीक है। गूगल हेल्दी मील को सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सी कितनी साइट्स, क्या हिसाब चल रहा है उसका, हेल्दी मील। ये देखें, अब ये फूड नेटवर्क, ये भी आपको एक वेबसाइट मिल गई है। इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद कुकिंग लाइट, ये भी, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जो हेल्दी मील है, इस कीवर्ड के ऊपर ना अब ये वाली साइट्स काम कर रही हैं। एक मिनट, ठीक है, एक ही है अच्छा तो ये भाई जी। बात बताइएगा, हमने यहाँ से कीवर्ड किसी भी साइट से कीवर्ड को उठाना है या उसके मतलब कंटेंट को या पैराग्राफ वगैरह को उसके डाटा को उठाना होगा मैं और आपको बताता अपने हूँ पे जाके पेस्ट करना है, मैं आपको बताता क्या हूँ करना है? जैसे असल में ना ये वाला जो काम है ना, इसको आपको पता है कि पूरी मंथली कोर्सेज लोग करवाते हैं, और 6 महीने तक एसईओ सीखते रहते हैं कि आपने जी ब्लॉगिंग जी कैसे करनी है। जी बिल्कुल ऐसी अब ये जो सारा काम है, मैं आपको एक घंटे में तो आपको समझा नहीं सकता ना। ये या तो फिर आप दो तीन दिन मुझे दें, और इसी 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 तरह जो मैं आज जी बिल्कुल कराऊंगा ऐसी है। उसको आगे कंटिन्यू लेके चलें, उसके बाद फिर प्रॉपर काम शुरू करें। लेकिन एक ये होगा कि आज के जी दिन जो ऐसे मैं, ही कर लेंगे। हाँ ऐसे ही कर लें, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी क्लासेस होती हैं सिर्फ, उसके बाद मैं तो फ्री होता हूँ। तो अभी आज ना जी हमारे वैसे पेपर्स हैं, आपके कम है पेपर? परसों से पेपर्स हमारे शुरू हो रहे हैं। मतलब ये 12-13 से हमारे मिड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन ही है वैसे तो। अच्छा, नहीं आपका सिर्फ घंटा चाहिए मुझे। लेकिन कोई बात मैं नहीं। तो देखे ना, फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर लेंगे, रात को कर लेंगे, 1-1.5 घंटे की तो ये भाई बिल्कुल रात को 1.5 घंटा या 2 घंटे हम लगा लिया करेंगे, 9 बजे के हाँ बाद आप ऑनवर्ड जितना मर्जी टाइम ले लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आज तो क्या क्या कहते हैं, मैं तो आपको चारों के समझा दूं सारा, लेकिन असल में ना ये चीज़ डिटेल में इतनी चीज़ है कि आपको ना, वैसे वाह भाई तो मुझे कह रहे थे कि ना आपको, मतलब मैं ये बता दूं, आपको कीवर्ड्स दे दूं और आप उन पे जो आर्टिकल जो हैं वो फाइंड करके आप अपलोड कर दें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको खुद भी तो थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्चिंग का आइडिया होना चाहिए ना, कि फ़र्ज़ करें आप अपनी एक साइट पे काम करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने अपनी जी आइडिया, असल में अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, एक कंपेटिटर की साइट को एनालाइज कर रहा हूँ, ये आइडियाज़ लेने के लिए एनालाइज कर रहा हूँ सिर्फ। अब आपने मेरे से सवाल ये किया है कि मैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कीवर्ड पकड़ा ना, ये वाला हेल्दी मील, ठीक है, मुझे ये कीवर्ड अच्छा लगा है, इसकी मंथली सर्चेज भी अच्छी आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है ना, इसको जब मैं सर्च इंजन में डालूंगा ना, तो मुझे और ऐसे कंपेटिटर्स मिलेंगे जिनसे मुझे मज़ीद आइडियाज़ मिल जाएंगे किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, ठीक है। और सबसे ये तो मुझे पता चल गया ना हेल्दी मील। अब मैंने इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी चेक करनी है, ठीक है। ये कीवर्ड मेरे लिए कितना मुश्किल है कि इसको अब रैंक मैंने कैसे करना है उस चीज़ के अंदर। अच्छा, गूगल वालों ने ना एक अपना हमें एक टूल दिया हुआ है, उसका नाम है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अब ये गूगल जो है ना, ये वैसे एक्यूरेट तो नहीं होता ये भी इतना, लेकिन
यहाँ से आपको ना कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाते हैं। कीवर्ड की जो सर्चेज़ होती हैं ना, वो बता देता है कि कीवर्ड की क्या सर्चेज़ चल रही हैं इस वक्त। मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया ना, एक healthymeal.com, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है। स्क्रीन आ गई ना दोबारा आपके पास? जी आ जी आ गई। गई। अच्छा, ये अब है कि इसमें ना एडवर्ड प्लानर में 2 ऑप्शन होती हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हम डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है जो आपको कीवर्ड के आइडियाज़ दे देता है। ये गूगल वालों का अपना एक टूल है, और कभी कभी ये ऐसा एक्यूरेट होता है कि आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दे देता है, और कभी कभी आपको गलत डिटेल्स दे रहा होता है। ये इसमें थोड़ी सी पता नहीं उनकी अपनी तरफ से प्रॉब्लम है या वैसे उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। अब हमारा जो था ना, हेल्थ था, हेल्थ, ठीक है। गेट रिजल्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। कैटेगरी हमारी हेल्थ है ना, तो ये देखें, ये देखें इस वक्त ये वाला जो सिर्फ हेल्थ वाला कीवर्ड है ना, इसकी एवरेज मंथली सर्चेज, ये आपको देखें ना, ये वाला कीवर्ड है हेल्थ, सिर्फ ओनली हेल्थ। इसकी एवरेज जो मंथली सर्चेज है वो 1K to 10K है। कंपटीशन इसका भी लो है, लेकिन ये देख लें, ये लोकेशन पाकिस्तान है। अब देखें ना, हम कंट्री वाइज भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कंट्री में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है इस वक्त, ठीक है। अब लोकेशन मैंने पाकिस्तान सेट की हुई थी ना, अब पाकिस्तान का जो सर्च वॉल्यूम है ना इस वक्त, वो देख लें कितना है। 2 करोड़ 78 लाख जो लोग हैं ना, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। 2 करोड़ 78 लाख, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ टारगेट लोकेशन जो होती है ना, वो या तो मल्टी हम कर सकते हैं, या तो अब लोग जो है ना वो इसको मद्देनज़र रखते हुए ना इसको टारगेट करते हैं यूएस को, ठीक है। जो मेजर जो लोकेशन होती हैं जहाँ आपने कीवर्ड रैंक करवाना होता है, यहाँ से आप सिर्फ यूएस कर दें, क्योंकि यूएस का ये फ़ायदा होता है कि यूएस की अपनी जो है एक वो बड़ी होती है, उसकी देखें ना, उसका जो क्राइटेरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखिए कितनी कितनी बड़ी अमाउंट है जो लोग एक्टिव गूगल को यूज़ कर रहे हैं। अब इसने हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ हेल्थ पे 100K to 1 मिलियन लोग सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ देखे ना कंपटीशन लो लिखा हुआ ना इधर, हालांकि ये कंपटीशन लो नहीं है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। इस कीवर्ड के अगेंस्ट न्यू साइट्स तो कभी भी अपना ये कीवर्ड नहीं रैंक करवा सकती। हेल्थ के कोई भी यूएस का बंदा गूगल पे हेल्थ लिखे और हमारी साइट पहले नंबर पे आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप देखें ये गलत हमें रिजल्ट्स बता रहा है। इसी वजह से ये बाकी जो प्राइवेट टूल्स हैं ना वो यूज़ करते हैं हम सब, ताकि हमारा जो डाटा है हम उसको अच्छे तरीके से लेके चलें साथ। अब देखें उसके बाद उसने मजीद हमें लेकिन नीचे आइडियाज़ उसने दे दिए हैं। ये देखें, हमें आइडिया दे दिए, न्यूट्रिशन के आइडिया दे दिया है। 100K to 1 मिलियन इसकी भी सर्च है। देखें ये CPC है इसका, टॉप पेज लो रेंज 320 रुपये, 320.17। ये CPC कॉस्ट पर क्लिक होता है। कॉस्ट पर क्लिक ये होता है कि अगर पहले तो आपको एड्स के बारे में बताता हूँ जिस पे आप काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं साथ साथ हर चीज़ का देता जा रहा हूँ। आज का दिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा हर चीज़ का ना। कल से अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि कल जो भी टाइमिंग सेट कर लेंगे उसके हिसाब से फिर मैं आपको एक चीज़ पे फोकस करवाऊंगा, उसको फिर उस पे फोकस करके आगे लेके चलूंगा। अभी मेरे माइंड में जो भी चीज़ आ रही है ना मैं आपको जी बताता जा रहा हूँ साथ साथ, कि ये वाला चीज़ ये भी ऐसे हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं कि ना, जैसे कहते हैं कि आज मैं आपको ना वो टोटल आपको वो बता दूं कि जो आपने क्या क्या चीज़ें आप ना इस जो हमारी जो आपको सेशन दे रहा हूँ उसमें आप सीखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में जाके। अच्छा, CPC, जी बिल्कुल तैयब है। इसका मतलब है कि ये ओवरव्यू है, इसमें हमने घबराना नहीं है, हाँ ठीक इसमें है। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल ना। ये आपको जैसे मतलब मैं तो अवेलेबल हूँ जब भी आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो ना। जैसे आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया ना हर चीज़ का, आज आप में से कोई सवाल ना कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आप पूछेंगे ये एड्स क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। हालांकि आगे जा आपको कोई सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको ना हर चीज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने चल क्या रहा है इस दुनिया के अंदर ना, ब्लॉगिंग में बेसिकली चीज़ें क्या और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। अच्छा जी जो बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ना हेल्दी स्नैक्स मैं किसकी, हाँ इसकी न्यूट्रिशन की बात कर रहा था, ठीक है।
अब इसमें CPC इसको कहते हैं, ये 320.17। अब CPC कॉस्ट पर क्लिक गूगल ये 320 रुपये तब हमें देगा जब हमारी साइट पे कोई अमेरिकन यूज़र आया और उसने जो ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद उसने वो उस ऐड की परचेज कर ली, तो उस एक बंदे का उस एड्स के अगेंस्ट हमें 320 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब आपको समझ आ रही है? गूगल एडसेंस का तो पता ही होगा आप सबको। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मैं ये एड्स का आपको आइडिया दे रहा था कि ये CPC बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब इन्होंने नेम चेंज कर दिया, टॉप ऑफ पेज बिड, लेकिन ये होता CPC है, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक होता है। इनकी अपडेट्स आती रहती हैं गूगल के उस हिसाब से। ये हिसाब होता है एड्स के अंदर क्या। अब CPC हमने देखनी होती है, हमने सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एवरेज मंथ रिसर्चेज देखनी होती हैं, कंपटीशन देखना होता है, और उसके बाद CPC देखना होता है। हमने ये 3 चीज़ें हमने देखने के बाद उस फिर कीवर्ड को पिक करना होता है। सही है। आज आपने ये देखे ना, हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब ये जो है, इसको फर्ज करें कीवर्ड को मैंने कॉपी किया, इसका CPC लो है, लेकिन मे बी मुझे लग रहा है कि इसका कंपटीशन वाकई लो हो। अच्छा, ये जो नॉर्मली जो हम गूगल खोले ना, ये जो मैंने google.com खोला है, ये मेरा गूगल पाकिस्तान खुला है, ठीक है। ये देखें google.com.pk, ठीक है, ये मेरा गूगल पाकिस्तान खुला है, ठीक है। अब मैंने जाना है गूगल US में, ठीक है। गूगल का US का सर्च इंजन अलग होता है, ठीक है, गूगल US, ठीक है। ये आप देखें ना, ये US का गूगल ओपन हो गया। समझ आ रही है आप सबको? अब इसके अंदर मैंने ये चीज़ सर्च करनी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने अपनी साइट US के सर्च इंजन में रैंक करवानी है ना। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने सर्च किया, और ये सारा आ गया। अच्छा, ये जो ऐड लिखा होता है ना, ये ऐड ऐड ऐड, ये हमारे कंपेटिटर्स नहीं होते, सही है। ये लोगों ने अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई होती है इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट। हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं ना, वो ये होते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये जैसे greatest.com, ये हमारा कंपेटिटर है। अब हमने चेक करना है कि ये कीवर्ड कितने पेजेस तक जा रहा है, कितने पेजेस तक जा रहा है ये कीवर्ड। ये पेज 9 है, पेज 13 है, 17, ये चलता जा रहा है कीवर्ड, ठीक है। वैसे मैंने एक चीज़ मैं छोड़ गया था इधर ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट। यहाँ आपने ना इसके इसके ना कीवर्ड के लिखने के बाद आपने ना डबल कोटेशन लगा देनी है दोनों साइड्स पे। इसका ये फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट जो सर्च इंजन होता है ना, सिर्फ इस वर्ड के ऊपर फोकस करके चलता है, सिर्फ इस वर्ड के ऊपर। बाकी वो इस वर्ड से रिलेटेड भी आपको डाटा शो करवा देता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड भी जो कैटेगरीज में इस चीज़ में आ रही होती है, वो भी आपको शो करवा देता है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये कितने पेजेस तक जा रही है। 14 तक चली गई है, 20 पे चली गई है। ये देखें, ये देखें। अब ये हमारा इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट ना, ये देखें, ये यहाँ आके ना पेज खत्म हो गया ना। आगे को हमें पेज की ऑप्शन आ रही है? नहीं आ रही ना? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी तो ये भाई आ रही है आवाज, यार पेजेस थोड़ा एंड सा, हो गए हैं। क्या चीज? हाँ, पेजेस एंड हो गए हैं, लेकिन आवाज मैंने कहा मुझे ना साथ साथ बाकी जो हैं वो भी बोल दिया करें। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है ना मेरी साइड पे। तो साथ साथ बोल दिया करें, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड था ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, अच्छा बाकियों को आ रही है ना? बाकी जो पार्टिसिपेंट हमारे, उनको आवाज जा रही है? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? जी आ रही, जी आ रही, चलें, क्लियर है। सही है। अच्छा, ये जो है, ये जो कीवर्ड था ना, जी तो हेल्दी, ये भाई हम 3 ही रह गए हैं बाकी। हाँ है ही 3, स्टार्टिंग से 3 ही थे, नहीं बल्कि 4 थे। नहीं तो ये भाई 4 थे। तो वो किधर गई हैं? वो फ़ाखिर आई थिंक्स, वो किधर हैं? उनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गए। पता नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हो या लाइट वगैरह। हमारे भी यहाँ पे पावर कट है, तो अब जो बैटरी कंजप्शन हो रही है वो थोड़ी रह गई बाकी। तो कोई मसला नहीं है, आप चलाएं, इंशाल्लाह हम देख रहे हैं इसको।
यार वो शायद असल में ना डिस्कनेक्ट हो गई वो इस वजह उसने से। मैसेज तो कर दिया ग्रुप में कि सर नेट चला गया है, आप रिकॉर्ड कर लें, मुझे सेंड कर दीजिएगा। लेकिन यार रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ आज ही कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने बाद में नहीं करनी, क्योंकि कोशिश करें कि आप लाइव करें यार, क्योंकि देखिए मैं भी आपके लिए टाइम निकाल, नहीं तो मैं तो चाहूँ आपको कोर्सेज भी दे सकता हूँ ना, ब्लॉगिंग के कोर्सेज भी दे सकता हूँ आपको सर साथ साथ। बड़ी मेहरबानी है तैयब भाई, नहीं नहीं यार बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी यार क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात ना करो। कहने का मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग चलो ठीक है, आज तो शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन वैसे लाइव होना तो कोशिश यही करनी है, उनको भी बता दें कि चलें ठीक है कंटिन्यू करते हैं यार। अच्छा ये जो कीवर्ड था ना हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट वाला, ये हमारा कीवर्ड 20 पे जाके ख़त्म हो गया। अब इट मीन्स कि इस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कीवर्ड यूएस के अंदर ही हम रैंक करवा सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ना, जब आप एक वेबसाइट शुरू से लेके चल रहे होते हैं ना, तो आप ये कोशिश करें कि जो कीवर्ड है ना वो 11-12 पे ख़त्म हो जाए, 11-12 के बाद पेज आ ही ना अगला, तो वो वाला कीवर्ड पे आपके लिए काम स्टार्टिंग में करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? जी जी बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली सारी ये, अब एक ये कीवर्ड ये था ना, मुझे ये कीवर्ड मिल गया है, इसको मैंने कॉपी किया और अपना जो भी मैंने अपना बनाया हुआ है वर्ड का हो गया, ये माय कीवर्ड्स, टू वर्ड, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये मैंने इसको सेव कर दिया। एक ये मिल गया है हमें ना, अब हमें ना ये मिल गया है कीवर्ड हमारा, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब हमने इस पे, अच्छा ये कीवर्ड कौन सी साइट का है भला? ये कीवर्ड हमारा इस साइट का, फिटनेस एंड का। अब हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट एक आर्टिकल पिक करना है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट एक आर्टिकल उठाना है, और उस आर्टिकल को हमने आगे करना है, उसके हिसाब से लेके चलना है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो इधर टैब जितने मेरी तरफ खुल गए ना, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब google.com ओपन किया, ये google.com हमारा पाकिस्तान वाला, ये देखे ना, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है इधर, ये गूगल पाकिस्तान ओपन हुआ है। अब यहाँ या यहाँ नहीं, या google.com /NC, गूगल यूएस वाला करके दिखा दीजिएगा एक बार। ये आपने सिंपल लिखना है गूगल यूएस, ठीक है। अब ये यूएस वाला आ गया गूगल, ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। अब यहाँ मैंने सर्च किया है हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब बेशक आप अपने जो आपने कोटेशन, डबल कोटेशन लगाई है ना, इसको आप बेशक हाइड कर दें या रिमूव कर दें। अब हमने आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है। अब ये देखें हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक तो ये हमें आर्टिकल मिला, और एक फूड नेटवर्क का आर्टिकल मिला हमें, एक हेल्थ लाइन का आर्टिकल मिला, ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हमें मिले हैं। एक मिनट यार, मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, 17% रह गई है, मैं चार्जर लगा रहा हूँ, एक मिनट बस। हाँ जी जनाब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। ये आ रही है। ओके ओके। ये देखें, अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि हमने कीवर्ड उठाना कैसे है, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स कैसे लेने हैं। और ये तो मैंने एक मिसाल बताई है ना, ये जो मैंने हमारा जो ये कीवर्ड था, ये वाला जो हमारा कीवर्ड था हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये ऐसे मैंने ये कैसे पिक किया। स्टार्टिंग में आपको शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने गूगल पे लिखा कि हेल्थ वेबसाइट, ठीक है, वहाँ से मुझे साइट मिली, उसको मैंने ओपन किया, वहाँ जाके मुझे कोई भी किसी भी किस्म का कीवर्ड मिला, वहाँ से उस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया। उस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद मैंने उस कीवर्ड को पेस्ट किया, मैंने सर्च किया, तो मुझे जो टॉप 5 साइट आई ना, वो सारी मैंने ओपन कर ली, ठीक है।
टॉप 5 साइट मैंने ओपन कर ली। उन पांचों साइट्स का यूआरएल जो है ना ऊपर वेबसाइट का, जैसे ये इसका यूआरएल है, ठीक है, ये मैंने यूआरएल कॉपी किया और इन टूल्स के अंदर मैंने डाल दिया। ये SEMrush हो गया या Ahrefs हो गया। लेकिन अभी फिलहाल जो है SEMrush और Ahrefs टूल्स में भी आज या कल मैं आपको ना दे सकूं, कल या परसों तक अगर मैं प्रोवाइड कर दिए तो मैं कर दूंगा। लेकिन आपने फिलहाल ये करना है कि आपने ना आइडियाज आपने लेने हैं उधर से ही, ठीक है। एक है एक साइट थी कीवर्ड्स आइडियाज, ये कीवर्ड और ये एक साइट है, ठीक है। एक उबर सजेस्ट है और एक ये है कीवर्ड टूल, ठीक है। अब हमारे जो कीवर्ड है ना, हमने फ़र्ज़ करें हमारी जो कैटेगरी थी वो हेल्थ थी, ठीक है। वो कैटेगरी हमने यहाँ पेस्ट की और क्या कहते हैं यूएस कर दिया हमने ना, USA, अमेरिका। हाँ चलो पाकिस्तान, इंग्लिश ही सही है, इंग्लिश में चाहिए बेसिकली हमें ना। तो ये देखें ना, सर्च कर रहा है, 1 मिनट। अब इसने हमें कीवर्ड्स दे दिए, देखें ये फ्री टूल है। आपने एक आपको असाइनमेंट देनी है मैंने आपको आज ना, छोटी सी, जिसमें आपने ना इस वेबसाइट्स के लिए वो असाइनमेंट नहीं होगी आपके किस्म की ना, वो ये चीज़ होगी, आपने सारी बात है इन साइट पे काम तो करना ही करना है। तो इन साइट की आपने ना आपने कीवर्ड्स कलेक्ट करने हैं जो रिसोर्सेज है ना, इन्हीं रिसोर्सेज से। अब जैसे इसके ऊपर ये साइट थी, आप देखें हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे मिला, हेल्थ फूड मिला, हेल्थ कार्ड, चले इनको तो इसको भी वैसे काम तो कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमने हेल्थ एंड फिटनेस, एक ये अच्छा कीवर्ड है। हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा कीवर्ड है जो हमारी वेबसाइट के मुताबिक है। हेल्थ एंड हाइजीन एक कीवर्ड है। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक कीवर्ड है। हेल्थी डाइट प्लान एक कीवर्ड है। ए हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, ये भी एक कीवर्ड है। अब आपने फर्ज करें यहाँ से कीवर्ड्स आपने पिकअप कर लिए, ठीक है। आपने ये सारे कीवर्ड्स उठाने हैं जो आपको अब मतलब के लग रहे हो अपनी साइट के, ठीक है। अब आपने यहाँ से इन कीवर्ड्स को उठाने के बाद आप तो डायरेक्ट ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करके आपने सेम इसी तरह आपने ना एक नोटपैड फाइल बना लेनी है। या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये गूगल का एक टूल है keep.google.com, ये शुरू कर दें, आपकी पर्सनल डायरी भी बन जाएगी। और अब जैसे मेरी ये सारी चीज़ें मैं इधर लिख लेता हूँ सारी ना। अब कीवर्ड यहाँ एक हेडिंग देना है कीवर्ड्स की, मैं अब जैसे ये मैंने हेडिंग दे दी कीवर्ड्स की, और मैंने जनाब साहब यहाँ पेस्ट कर दिया हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ये मैं बंद भी कर दूँ तो ये मेरा, मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ मेरे कीवर्ड्स मेरे पास ही होंगे अगर मेरा गूगल अकाउंट मेरे पास है, ठीक है। keep.google.com ये एक साइट है, गूगल की अपनी है ये, ठीक है। यहाँ चले गए, यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल गए कि आपने कीवर्ड्स उठाने कैसे हैं और आपने कीवर्ड्स पिकअप कैसे करने हैं और कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी के हिसाब से कितना ठीक है और क्या उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरा जो टूल है ये भी फ्री टूल है, इसका नाम है अबर सजेस्ट। ऊबर भी पढ़ते हैं, अबर सजेस्ट होता है, ठीक है। अब इस पे अगर मैंने सर्च की हेल्थ मैंने सर्च की, ठीक है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट बाय डिफॉल्ट है, इसको मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अच्छा ये भी पेड है, लेकिन ये ना कुछ 3 जो है ना, लेकिन 3 आउट ऑफ 3 डेली सर्चेज अवेलेबल। 3 दफ़ा आप ना इस पे आपने कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास आपने परेशान नहीं हो ना, हमारे पास अपने टूल्स हैं, जितने भी प्रीमियम टूल्स मार्केट में चल रहे हैं ना, उनका सारा एक्सेस है हमारे पास, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हेल्दी फूड एक ये कीवर्ड है, इसका ये वॉल्यूम है, इसका CPC ये चल रहा है। उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट है, व्यू और इसी तरह यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, व्यू कीवर्ड आइडियाज़। ये देखें कितने आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। अच्छा फ्री में आपको सिर्फ ना कीवर्ड्स के नाम बताए जाएंगे, हेल्थ टिप्स फॉर वुमेन, लेकिन आपको ना कीवर्ड्स की यहाँ सर्चेज नहीं बताई जाएंगी। सर्चेज आपने या तो चेक करनी है एरिफ्स में जाके या SEMrush में जाके आपने उसकी ना सर्विसेज चेक करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर जब तक आपको प्रीमियम टूल्स नहीं मिलते ना हमारी तरफ से,
तब तक आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ मैं यूज कर रहा था ना, पता नहीं अब किधर गया होगा वो, ये ओहो स्क्रीन आ गई आपको ना? अभी अब आई है। आ गई है। अच्छा, ये फ्री टूल है, ये जो ना गूगल का, ये अनलिमिटेड है, इसको जितना मर्जी आप यूज करें, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया था कीवर्ड प्लानर, ये आपने यूज़ करना है जब तक आपको टूल्स ये एसईएमरश या एरिफ्स जो है ना, अभी आपको समझ नहीं आए होंगे, मुझे पता है आपको ना एरिफ्स इसकी समझ आई है अच्छे तरीके से, ना एसईएमरश की समझ आई है, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन अभी आपको आइडियाज़ दिए हैं मैंने कि आपने कीवर्ड को निकालना कैसे है, कीवर्ड को आपने पिकअप कैसे करना है, उठाना कैसे है उसकी, उससे जैसे देखे ना, जो भी अभी तक मैंने आपको टूल्स बताए ना, अब जैसे ये टूल है, मैंने हेल्थ ऐड किया ना यहाँ, उसके रिलेटेड हम मुझे कितने ढेर सारे कीवर्ड्स मिल गए, उनके साथ सर्च भी मिल गई हैं। देखो ग्रीन टी बेनिफिट्स मुझे मिल गए हैं, उसके बाद बनाना न्यूट्रिशन, ये भी एक कीवर्ड है, बनाना न्यूट्रिशन देखो कितनी ढेर सारी सर्चेज हैं, और लो है इसका कंपटीशन। अब देखो अब इसी कीवर्ड को अगर मैं उठाता हूँ, मुझे कीवर्ड अच्छा लग रहा है ज़रा ना, मे बी इसका कंपटीशन इतना ना हो। मैंने google.us से ओपन कर लिया, इसी तरह मैंने डबल कोटेशन डाली और मैंने सर्च कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, बनाना न्यूट्रिशन। अब मैं पेज 10 पे जाता हूँ, 14 पे जाता हूँ, 15, ये देखें एंड ख़त्म हो गए ना, ये देखें पेजेस ख़त्म। इट मीन्स के आपके लिए ये कीवर्ड बड़ा अच्छा है, अगर आप इस पे काम करें ना। 2 कीवर्ड मिल गए हमें, बनाना न्यूट्रिशन भी, ठीक है। अब ये देखें, ये कीवर्ड सेम एज इट इज़, मैंने कीवर्ड की जो अपनी ऑनलाइन लिस्ट बनाई है उधर मैंने कीवर्ड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास 2 आर्टिकल रेडी हो गए जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। समझ आ रही है ना आपको? जी आ रही है। ठीक है, ये आपके 2 कीवर्ड रेडी हो गए हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और एक बनाना न्यूट्रिशन वाला। अब हमने ये करना है कि सेम इसी तरह यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स आइडियाज़ मिल जाएंगे, अबर सजेस्ट से भी, और आपको आपके जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं वो यहाँ से भी मिल जाएंगे, जो आपका कीवर्ड tool.io है, ठीक है। ये आप जो है ना, ये दोनों कीवर्ड्स आपको गूगल पे सर्च करने से भी मिल जाएंगे, कीवर्ड tool.io और अबर सजेस्ट भी, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया अभी तक कि आपने कीवर्ड पिकिंग कैसे करनी है, आपने कीवर्ड उठाना कैसे है, ठीक है। कीवर्ड उठाना आपने उसी तरह है जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपने अपनी कंपटीटर की साइट का एनालाइज करना है। पहले आपने हेल्थ कैटेगरी में जाना है, हेल्थ कैटेगरी में जो टॉप 10 या टॉप 5 साइट हैं उनको सेलेक्ट करना है, उन साइट्स का आपने डाटा निकालना है, एनालाइज करना है इन टूल्स से, ये जो आपको मैंने बताए हैं। ये तो जब तक आपको टूल्स मिलेंगे आप प्रैक्टिस तब यही कर उसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आज की जो आपकी एक असाइनमेंट है ना, वो मैं आपको ये देनी है कि आपने जैसे कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ना, जैसे हेल्थ के कीवर्ड हैं ये वाले, fitnesseend.com, ठीक है, फिटनेस एंड, ये वाला आपने इससे रिलेटेड आपने मुझे ना ऑलमोस्ट कोई 10 कीवर्ड्स आपने मुझे ना निकाल के देने हैं आपने इस साइट पे, जिस पे हम काम कर सकें, जिसका कंपटीशन जितना लो हो सके उतना लो हमें चाहिए कंपटीशन, जिसकी सर्चेस जितनी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जारी बात है कुछ सर्चेस जो होती हैं वो सर्चेस का मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, देखें 1 मिनट। सर्चेस का क्राइटेरिया आपको ये मिल जाएगा है इधर से, वो यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। सर्चेस जो है ना आपकी, सर्चेस आपकी यहाँ एवरेज मंथली सर्चेस, इसके अंदर आप देखें 10K से 100K भी है इसके अंदर, और इसके अंदर 10K to 100K भी है, और 1K to 10K, ठीक है। अब आपने ये करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पता है किस चीज़ के ऊपर करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपका जो भी कीवर्ड हो ना वो 1K से 10K से ऊपर भी ना हो, और उसका कंपटीशन लो हो।
और उसका CPC जो है ना वो $1 से कम ना हो। $1 मतलब पाकिस्तानी 160 रुपए से उसका CPA कम नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? आपने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है, जो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने उसमें ये करना है कि जो आप कितनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, आपको 15-20 मिनट का काम है सिर्फ ये, जो आपने एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे आपकी कि आपने कीवर्ड सर्च कैसे करने हैं और आपने कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं। अभी जब आप एक साइट स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको जो क्राइटेरिया, जो एक आइडियल क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि आपने अपनी 1K से 10K आपकी सर्चेज होनी चाहिए उस कीवर्ड की, कंपटीशन उसका लो होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन मैं आपको बार बार दोबारा बता देता हूँ कि कंपटीशन ये गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर आपको कभी कभी गलत भी देगा, लेकिन आपको कीवर्ड जो अच्छा लग रहा है उसकी सर्चेज अच्छी हैं, क्योंकि देखें ना, जिस कीवर्ड की सर्चेज ज़्यादा होती हैं ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे कंपेटिटर्स ने कीवर्ड रैंक करवाए होते हैं। असल में लोग जो जिस उस कीवर्ड को इग्नोर कर देते हैं जिसकी सर्चेज कम होती हैं। अब सर्चेज जो आइडियल सर्चेज है ना, वो 1K to 10K सर्चेज होती हैं, जिसपे आपको कंपटीशन मोस्टली ज़्यादा नहीं तो 60 to 70% आपके चांसेस होती हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका कंपटीशन या आपका जो कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो आपके लिए इतनी चैलेंजिंग ना हो। ठीक है, इसका CPC 202 है, ये आइडियल CPC आपका ना। अब 202 रुपये या 160 रुपये से आपको ऊपर होना चाहिए CPC इसका। ठीक है, हाई रेंज को छोड़ देना है आपने फिलहाल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। ये आपका क्राइटेरिया कि आपने सर्चेज इतनी होनी चाहिए, कंपटीशन उसका लो होना चाहिए, और क्या कहते हैं, ये CPC आपका ना इतना 160 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, 160 रुपये से 300 रुपये के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, उसका CPC, क्योंकि इस क्राइटेरिया के बेस पे आपको जो कीवर्ड्स मिलेंगे ना, वो आइडियल कीवर्ड्स होंगे जिन पे हम काम करके आसानी से अपनी साइट रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से आपको इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी आपको ग्रामरली के बारे में भी मैंने बता दिया ये क्या चीज़ होती है, जो नॉर्मली एक स्टार्ट आपको बता दिया कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। भाई एक जी जी, बोलें। चलिए भाई, मैं समराइज करना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैं हमने मैं आप हमें समअप बता रहे हैं मैं कि बिल्कुल क्या समझ है क्या। मैं सारा समअप करता हूँ, और समअप करने के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन जी आए जी, ना, एंड पे। हाँ, एंड पे आप मेरे से जितने मर्जी जी जी, क्वेश्चन मैं कह किए। रहा हूँ लास्ट पे जो है ना, हम्म। जी जी, लास्ट पे जो है ना मैं खुद भी बता दूंगा जो मुझे समझ आई है, हाँ, बाकी खुल के एहतशाम भाई भी बताना है बताना आपने, चाहें ये तो। नहीं, ये बस खुल के बताना आप। है आपने, ये नहीं रखना कि नहीं समझ आएगा आगे पूछ लूंगा मैं भी आगे, कुछ सवाल ही भूल जाए जो आपने मेरे से करना हो, तो फिर आप वो जब काम के टाइम पे आए तो सारी जी बात है, जी फिर आपको एक डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं शुरू से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने एक ये काम किया कि हमने सबसे पहले, एक मिनट मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जी, मैंने आपको बस अब आप समराइज करते जाएं। हाँ, मैं आपको करते। समराइज करता जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने एक चीज़ को सर्च कैसे करना है। अब आपका हम शुरू से लेके चलने जा रहे हैं। सिर्फ ये तो एक कैटेगरी थी ना हमारी, ऐसे जैसे फिटनेस वाली जो हमारी कैटेगरी थी, लेकिन आपकी जो भी साइट करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन हमेशा यही अप्लाई होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक काम शुरू किया, आपको उसमें ज़ीरो आइडिया होंगे कि आपने काम करना कैसे, उसको आगे लेके कैसे चलना है। ठीक है, दूसरा आपको ये होता है कि आपने अपने कीवर्ड्स कैसे निकालने होते हैं, जिस पे काम करना होता है। उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने अपनी हेल्थ वाली, जो भी, वैसे हमारी कैटेगरी हेल्थ थी, वो मैंने सर्च की, या हेल्थ से, अब ये हेल्थ कीवर्ड भी है और कैटेगरी भी है। ठीक है, अब ये साइट थी ना हेल्थ लाइन, जिसमें हम कर रहे थे। ये साइट बड़ी पहुंची हुई साइट है, इस वजह से इसकी समझ नहीं आ रही थी उस टाइम ना। ये इस कीवर्ड के ऊपर ये रैंक हुई पड़ी है, और बड़ी, और पाकिस्तान में भी रैंक है। इट मीन्स कि ये डिफरेंट सर्च इंजन में रैंक है ऑलरेडी पहले ही। तो आपने आपने एक तो हमारा ये कंपेटिटर था, आइडिया तो इससे भी मिल सकते हैं कि ये किस चीज़ पे काम कर रहा है। ठीक है, आपने इस तरह के हेल्थ कैटेगरी लिखी, और उस कैटेगरी के अगेंस्ट जो भी आपको साइट्स मिल गई ना, उसको आपने उठा के डालना है उस चीज़ के अंदर जो पेड टूल्स होंगे। लेकिन पेड टूल्स आपको जब मैं प्रोवाइड करूँगा उस वक्त आपने इन चीज़ों में डालने हैं। उससे पहले आपने ये करना है कि आपने साइट ओपन कर लेनी है, जो आपका जो कंपेटिटर की साइट होगी। ओपन करने के बाद आपने उस साइट का जायज़ा लेना है अच्छे तरीके से, कि उस साइट पर वो क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या आर्टिकल्स उसने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल जो उसने अपलोड किए होंगे ना, उस आर्टिकल के अंदर से जो आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड अच्छा है, इस पे काम कर सकते हैं, बल्कि एक लग क्या रहा है, जो आपको कीवर्ड, जो भी आपको उस साइट पे आर्टिकल आपको फीचर्ड नजर आ रहे हैं, जो आपको आर्टिकल ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा है, जिसका लग रहा है कि इसके लोग ज्यादा इसको व्यू कर रहे हैं, उस आर्टिकल के कीवर्ड को उठाएं, उसको आप पेस्ट करें उबर सजेस्ट में, या keyword2.io में जाएं। ठीक है, वहां जाके आपने ये पेस्ट करना है उस हिसाब से, और उस हिसाब से आपको उस आर्टिकल से रिलेटेड
आपको मजीद और आपको कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे जिस पे काम हो सकता है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि आपने एक साइट के अगेंस्ट आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। कीवर्ड्स निकल गए, अब आपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली, तकरीबन 50-60 कीवर्ड्स आपने निकाल दिए। ठीक है, अब आपने उन 50-60 कीवर्ड्स को उठा के आपने ऐड करना है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर के अंदर ऐड करना है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? जी आ रही है, जी आ रही है जी बिल्कुल। जी ठीक आ है, रही है। ठीक बिल्कुल आ है। रही है। तो आपने वहाँ उसको पेस्ट करना है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में। वहाँ जब आप एक एक कीवर्ड को पेस्ट करेंगे ना, वो आपको आपके कीवर्ड्स की बता देगा कि इसकी इतनी सर्चेज हैं, इसकी इतनी डिफ़िकल्टी है, या इसका इतना कंपटीशन लो है, और इसका इतना सीपीसी है। ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद आपने एक तो आइडियाज़ आपको उबर सजेस्ट और कीवर्ड टूल डॉट आईओ से मिल गए, और दूसरे जो आइडियाज़ हैं, जैसे ये कैटेगरी मैंने हेल्थ से आपको सर्च करके बताई है, दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक आप यहाँ से सर्च कर लें डायरेक्ट अपनी कैटेगरी ऐड करके, और आपको यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे, आपको यहाँ से डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ होती है कि, अच्छा मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ जो आप अपनी कीवर्ड को आपने कैटेगरी को डाल के सर्च करेंगे ना, और यहाँ आपको जो आपको कंपेटिटर्स मिलेंगे, वो आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे मेरे साथ जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अपने अपनी अपनी साइट पे वो क्या काम कर रहे हैं। और जो आपको डायरेक्ट यही सेम कैटेगरी अगर आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में आप ये कैटेगरी, ये हेल्थ या जो भी आप कैटेगरी पे काम करना चाह रहे हैं, अपने गूगल एडसेंस के अंदर या कीवर्ड प्लानर के अंदर वो आप डालेंगे ना, तो वहाँ जो आपको वो सर्चेज मिलेंगी ना, वो गूगल आपको वो बताएगा कि जो मार्केट इस वक्त क्या डिमांड कर रही है। वो सर्चेज आपको बताएगा कि ये सर्चेज यूजर की सर्चेज कितनी है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आप जी डायरेक्टली बिल्कुल। इंजन पे सर्च जी कर जी रहे हैं ना, बिल्कुल, अब समझ आई। हाँ, जो आप इंजन पे सर्च करें ना, आप सर्च में जाके यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपके कोलीग्स या आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और वहां से आपको ये चीज मिलेगी कि आपके जो आपकी आवाम है, जो ट्रैफिक आएगी, वो क्या डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि आपने कीवर्ड्स उठाने कैसे हैं, साइट से कीवर्ड्स निकालने कैसे हैं, उन कीवर्ड्स की फिर सर्चेज कैसे चेक करनी है, और सर्चेज के बाद उन कीवर्ड्स की उनका सीपीसी कैसे चेक करना है, उनकी सर्चेज कैसे चेक करनी है, और कीवर्ड्स के न्यू आइडियाज कैसे लेने हैं। ठीक है, ये उबर सजेस्ट और कीवर्ड टूल आईओ के अलावा जी जो बिल्कुल। एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है ना, इस पे आपने फोकस रखना है। सिर्फ यहाँ से आपने सर्चेज और सीपीसी नहीं चेक करना। यहाँ आपको आपके कीवर्ड्स की आपको डिफिकल्टी के अलावा आपको नए नए कीवर्ड्स भी मिलेंगे ना, जिस पे काम हो सकता है। जैसे मुझे अभी तक देखे ना, ये जो मुझे कीवर्ड मिला था हेल्थ से रिलेटेड, मुझे ये अब ये जो बाकी न्यूट्रिशन मुझे, वाला। हाँ, न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन वाला। और ये देखें बैलेंस डाइट, ये लो कंपटीशन है अब, लेकिन इसका सीपीसी कम है। ठीक है, और लेकिन सीपीसी, अच्छा इनका ना जो गूगल आपको सीपीसी दिखा रहा था ना, ये जेन्युइन सीपीसी होता है, क्योंकि ये पे आपको गूगल नहीं करना होता है, जो आप एडसेंस वगैरह साथ कनेक्ट किया होता है ना, सीपीसी सही होता है इसका। अब 264 भी सही है, 164 इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी सर्चेज ज़्यादा है। सर्चेज ज़्यादा होने से ये मतलब नहीं है कि वो डिफिकल्ट है कीवर्ड। आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि कीवर्ड ये वाकई डिफिकल्ट है डिफरेंट टूल्स में। मतलब कभी भी एक टूल आपको कभी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, चाहे वो एसईएम रश हो, बड़े बड़े टूल्स में यही आते हैं, एचरिफ्स टूल हो, एसईएम रश हो, अबर सजेस्ट हो, कीवर्ड टू डॉट आई हो, वो आपको कभी भी आइडिया एक्यूरेट नहीं देंगे। हर जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अलग अलग आइडियाज देगा, लेकिन आपने 3 से 4 या 5 प्लेटफॉर्म आपने बना ले जहां आपने सर्च करना है, और जो कीवर्ड इन 5 प्लेटफॉर्म से गुजरने के बाद भी सरवाइव कर गया ना कीवर्ड, जो आपको अच्छी डिटेल्स आपको लग रहा हो कि इस पे काम करना चाहिए, आपने कीवर्ड एंड पे वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जी सही है। हाँ। तो अभी तक एक तो ये आपको समझ आ गया कि आपने साइट बनने के बाद आपने कीवर्ड्स कैसे लिए, उसको कीवर्ड सेलेक्ट कैसे किए, और कीवर्ड्स को हमने आगे। अब बात करते हैं कि हमने आर्टिकल कैसे करना है। आर्टिकल क्या कहते हैं वो, आपने जैसे पिकअप करना है आर्टिकल, मेरे ख्याल से मैं आपको बाद में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि कल फिर आर्टिकल को हमने पिक कैसे करना है, और पिक करने के बाद उसको आर्टिकल को, क्योंकि कल जो टूल्स हमारे पास यूज होंगे ना, वो ग्रामरली टूल यूज होगा। उसके बाद एक जी तो ये भाई मुनासिब है, कल को जो है ना हम करेंगे। हाँ, क्योंकि टाइम देखे ना 4:57 हो गए ना, तो हाँ अभी तक ना, क्योंकि फिर आगे अगर मैंने वो भी आपको बता दिया ना, असाइनमेंट उसकी भी देनी पड़ेगी मुझे आपको। लेकिन चलें, अभी आज का जो आपका काम है ना, आज का आपका आपका ये काम है कि आपने 10 कीवर्ड्स
अभी हम 3 लोग हैं ना, अब आप दोनों ने ये काम करना है और उनको भी बता दीजिएगा, या मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, कि आपने इसी कैटेगरी से ना, हेल्थ कैटेगरी से या हेल्थ के अलावा फिटनेस कैटेगरी से, क्योंकि हमारा डोमेन जो है ना, हमारा डोमेन है किधर गया, फिटनेस एंड है, इसकी कैटेगरीज आपने निकाल देनी है। एक तो हेल्थ कैटेगरी थी, फिटनेस में आ जाती है कि आपने अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करना है, उस कैटेगरीज के आप अगेंस्ट आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, और कीवर्ड ऐसे निकालने हैं जो आपने मुझे निकाल के देने हैं, जिनको आपने इन चारों, अभी तो 3 बताए ना आपको, 3 टूल्स से आपने एनालाइज करना है इन कीवर्ड्स को, और एनालाइज करने के बाद जो कीवर्ड आपका सर्वाइव कर गया ना, जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज 1000 से लेकर 10,000 तक हो, जिसका CPC $1 से ऊपर हो, $1 160 का चल रहा है, उससे ऊपर हो, और उसका कंपटीशन आपने इन टूल्स पे नहीं जाना, कंपटीशन आपने गूगल से खुद जाके चेक करना है, वो लगा के जो आपको मैंने बताया था ना, ये डबल कोटेशन लगा के आपने गूगल यूएस ओपन कर लेना है। मैंने को बताया गूगल यूएस कैसे ओपन करना है, या गूगल यूएस तो आपको मैंने आइडिया के लिए बताया ना, या जिस कंट्री में आपने अपनी वेबसाइट रैंक करवानी होती है ना, उस कंट्री का आपने वो सर्च इंजन ओपन करके वहाँ डबल कोटेशन में आपने वो कीवर्ड पेस्ट करना है, और आपने पेजेस चेक करते जाने हैं कि उसके पेजेस कितने हैं। एक आइडियल कीवर्ड होता है ना, वो 10 से 12 पेजेस तक होता है, अगर 13 हो जाए, मैक्सिमम 14, इससे ज़्यादा पेजेस पे नहीं जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कीवर्ड्स वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो आपको ट्रैफिक दें, और इस वक्त हमारे जो प्रायोरिटी पे हमें सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, हमें CPC से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आपकी ट्रैफिक आती है ना साइट पे, एक नई साइट पे ट्रैफिक आती है ना, गूगल उसे देख रहा होता है कि ये काम अच्छा लेके चल रही है, और ये कहते हैं कि इनका फोकस CPC पे नहीं है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उस साइट को भी हेल्प करता है रैंक करने में मजीद। फिर जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है ना, तो आपके जब रिटर्निंग ट्रैफिक बनती है ना, कि जब एक आपकी साइट पे बंदा आया या कोई कस्टमर आया, उसने आपकी साइट पे एक आर्टिकल पढ़ा, उसको आर्टिकल आपका अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद दोबारा वो जाएगा, फर्ज करें उसने कैटेगरी बना ली कि हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास ये वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर ही जाना है। जैसे आप दुकान पे पानी लेने जाते हैं, आपको पता है नेस्ले का पानी अच्छा मिलता है, आपने दोबारा नेस्ले का लेना है या दसानी का लेना है, या अपने हिसाब से जिस पे आपका ट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा आपने वही लेना है। जैसे एरियल पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, सर्फ एक्सेल पे एक ट्रस्ट उनका डेवलप हुआ है, इसी तरह वो रिटर्निंग कस्टमर जब आएंगे ना, वो आपकी पूरी साइट को एनालाइज करेंगे, जिस आर्टिकल पे जाएंगे ऑटोमेटिकली वहाँ भी ऐड लगा होगा उस हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर हमारी ट्रैफिक का भी फायदा होगा, और हमारी जो मेहनत साइट पे कर रहे होंगे उसको भी फिर फायदा साथ ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं, अभी तक मैंने आपको जी सब क्लियर कर दिया, तैयब अभी भाई, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है ना वो मेरे से पूछें आप। जी तैयब भाई, मैं बैटरी इज टू लो टू कंटिन्यू, तो इसलिए मैं जो मुझे समझ आया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और हाँ आप हाँ इसको करेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ। अब मुझे ये समझ आया कि हमारी जो वेबसाइट है ना, वो हम्म जैसे मतलब फिटनेस वाली और हेल्थ वाली, ये दो वेबसाइट है, हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से, ठीक है। तो हमने उसके लिए कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है, ठीक है, अच्छे कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है, जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट या जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट पुट कर सके, ठीक है। बिल्कुल। कीवर्ड का सर्च करने के लिए हम उसको वहाँ पे, जैसे हेल्थ हमारी कैटेगरी भी और हमारा कीवर्ड भी है, हेल्थ हमारी कैटेगरी, हमने उसको वहाँ पे लिख दिया है, सर्च हाँ इंजन हाँ में हाँ हेल्थ हाँ लिख दिया है। बिल्कुल। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हमारे पास ओपन हुई, हमने उन साइट्स को ओपन किया, उनके अंदर जितने भी वो फीचर्ड जो टॉप पे शो हो रहे होते हैं कीवर्ड्स, उनको वहां से उठाया, हम्म उनको उठा के अपने जो सर्च, हमने जो टूल्स रखे थे, सर्च टूल या मैनेजिंग टूल जो आप बता रहे थे, 2 पेड है, हम्म ठीक है, हम्म उनमें हमने डाला है, उनमें हमने डाल के उसके बाद उसकी चेक किया है कि ये जो हमने कीवर्ड उठाया है वहां से कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोगों ने इसको सर्च किया है, कितने इसके कंपिटिटर्स हैं, और हम्म। कितने जो है ये कितने रुपए में सेल हुआ है। ये बिल्कुल। चीजें हमने देखनी है। ये चीजें देखने के बाद हम, हमारे पास अगर पेड वाला वर्जन नहीं है तो हम इसको गूगल वाले जो हमें अलाउ करते हैं उस पर देख लेंगे, फ्री हाँ वाले हाँ हाँ में, हाँ बिल्कुल, ठीक गूगल है। एडवर्ड ये चीजें कीवर्ड देखने के प्लानर। बाद हम उसको, हम, जी जी वो मुझे याद था नाम, वैसे मैंने नहीं बोला। हम्म तो इसके बाद हम उस कीवर्ड को उठा के उस मतलब कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड नेशन के अंदर, हम यूएन सॉरी यूएस के अंदर हम उसको रैंक करवाना चाहते हैं अपने कीवर्ड को, ऊपर उसके हम्म ऊपर वर्क करके, ठीक हम्म है। तो हम डबल कोटेशन लगा के यूएस वाला गूगल ओपन करके वहां हम्म पे उसको देखेंगे, वहां पे देखेंगे कितने कंपटीटर हैं, वहां पे इसकी कितनी वैल्यू है, कितने लोग इसको सर्च आउट करते हैं, कितने इसके पे क्लिक हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। और कितने लो है या हाई है इसके कंप्यूटर। वो हम्म। देखने के बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे, उसके पेजेस को देखेंगे, कितने लोगों ने, कितने पेजेस इस पे बने हैं, हम्म ठीक है, 10 से 12 जो है वो आइडियल है, ठीक है। हम्म उसके करने के बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे कि ये कीवर्ड ऐसा है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। फिर हम उसके ऊपर जाके अपना जो जितना भी डाटा है
उसको किसी भी हाँ, साइट से डाटा को उठा के उसके उसको उसके ग्रामर बाद में नेक्स्ट डाल के स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने कंटेंट कैसे निकालना है, उसको कैसे उसको आप वेबसाइट पे अपलोड करना है, ये मैं जी आपको जी बाद जी में बताऊंगा, ठीक है। अब एहतशाम भाई आपने बताना चले था, ये आपको ठीक समझ समझ आ आई? गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ आया। इसमें आपकी ना एक मजीद एक चीज मैं एडिशन करना चाहूंगा, वो ये चीज है कि आपने जब आप ना एक एक कीवर्ड पे ना काम कीजिएगा, मतलब जब आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो ना, इसे कीवर्ड रिसर्चिंग कहते हैं बेसिकली। जब आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर रहे हो ना, तो आपको जो भी कीवर्ड मिले ना एक कैटेगरी के अगेंस्ट, आपने सबको उठा लेना है। जो आपको पता लग रहा है कि ये कीवर्ड आसानी से यूज हो रहा है, ये कीवर्ड ना, जी जी सबको उठा लेना है और इकट्ठा आपने डालना है। मतलब ना जी जैसे एक कीवर्ड मैंने यहाँ अभी तो एक पेस्ट किया ना, अगर आपने इकट्ठा कीवर्ड डालना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये चीज मैं आपको मजीद बता दूं कि फर्ज करें मैंने तीन अच्छा मेरी बैटरी बिल्कुल लो है सर, मेरी बैटरी बिल्कुल अगर ऑफ हो जाए तो आप समझ जाइए कि सिर्फ चलें चलें मैं 5% नहीं पे नहीं होगी। बस ठीक है, कोई मसला नहीं, बस आपको यही बताना है मैंने ना कि आपने जब आपको कोई कीवर्ड मिले ना, तो कीवर्ड आपने ना कीवर्ड इकट्ठे सारे पिकअप कर लेने हैं। एक एक करके करेंगे तो आपका टाइम काफी लग जाएगा। आप ना उस कैटेगरी में ना गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में ना इकट्ठे कीवर्ड पेस्ट कर दें, मतलब 10-15 कीवर्ड है ना, एक कीवर्ड लिखने लिखने के बाद आपने कॉमा डालना है, फिर स्पेस दे के अगला कीवर्ड, इसी तरह आपने अपने सारे कीवर्ड पेस्ट करके एंटर कर देना है, और वो इकट्ठी आपकी बता देगा कि इस कीवर्ड की क्या चीज़ है, कितनी सर्चेज हैं, कितनी है। आपने आपको सिर्फ ये मजीद एक चीज मैं कंडीशन आपको कह रहा था कि आपने ऐड कर लेना है। कीवर्ड प्लानर नाम है उसका, कीवर्ड हाँ प्लानर। कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अभी तक यही है सारा, ठीक है, बाकी ठीक है आपने बड़ा। बाकी आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। हाँ बाकी मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। बाकी एहतशाम भाई आप इधर ही हैं? जी जी मैं इधर ही हूँ, ठीक है इंशाल्लाह आप बता दें नहीं आपके कीवर्ड माइंड में इंशाल्लाह कोई आपको। क्वेश्चन है, कोई किसी भी किस्म का कोई सवाल आ रहा है तो वो पूछे मेरे से। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलें, आप कोई बिल्कुल असाइनमेंट हो आप गया। दोनों को पता चल गई है ना, मैंने एक असाइनमेंट दी आप दोनों को। जी जी बस बिल्कुल। कीवर्ड सर्च करने हेल्थ से रिलेटेड। हाँ हेल्थ कैटेगरी या फिटनेस, हमारे डोमेन्स का नाम है फिटनेस एंड, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड में हेल्थ भी आ जाती ठीक है है, बॉडी हेल्थ भी, हेल्थ ही होती है बेसिकली इसके में ना। इससे रिलेटेड आपने ठीक है 10 कीवर्ड ठीक है। आपने और 10 की कीवर्ड आतिफ भाई आपने, ठीक है, आप दोनों ने सर्च करने हैं। जी ठीक है। और नोटपैड फाइल बना के ना मैं आपको ईमेल कर बता देता हूँ, या मुझे सेंड कर दीजिएगा उधर, ठीक है। चलें ठीक है ठीक ठीक है। है चलें, ठीक है, ओके जनाब, अपना ख्याल रखें और जी इंशाल्लाह बड़ी ओके मेहरबानी, ओके अल्लाह अल्लाह डीमोटिवेट नहीं हाफिज। हाफिज। होना यार, काम थोड़ा सा जारी बात है, डिटेल्ड काम है, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको ना सब समझ आ जाएगी, ठीक है। और बाकी मैं जब भी आपको कोई ठीक है परेशानी कोई भी मसला हो ना, मुझे आप मैसेज कर दें, ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दें या कहीं भी, सही है। चलें चलें ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक मच, है अल्लाह जनाब, हाफिज। ओके ओके, ठीक है अल्लाह ओके अल्लाह अल्लाह। हाफिज।